अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हंसी कली और आज आप लोग रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है प्रखर गुप्ता एक्स रवि गुप्ता PGX 24 रवि गुप्ता कॉमेडी। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। बॉम तो कितने टाइम पहले शादी करी है? अरे यही सवाल पहला है। नहीं भाई, दूसरा सवाल नहीं है, ये पहला सवाल मेरी है। शादी को हो गया 1 साल। अभी एक ही साल हुआ है? यस। क्या एज है आपकी? मेरी है 31 साल। ये सब पर्सनल सवाल आप पूछ रहे हो ज़्यादा, हम लोग को ये बताना ठीक नहीं लगता। क्या बताना ठीक लगता है? एज ही बता रहे हो अभी तो। ठीक है, तो 31 साल की अल्लड़ जवानी। और शादी तो शादी करके खुश हो? करना पड़ेगा कुछ खुद को। नहीं, क्योंकि मैं आई थिंक आई एम अराउंड दैट टाइम। मेरे को लगता है मैं 1-2 साल में कर लूँगा शादी। कितना एज है आपका? मैं 28 हूँ, 2 हफ्ते में से। अरे अभी तो आप लड़ने लगा है। 2 साल में हम भी नहीं रहेंगे, वहाँ के बराबर क्यों जाएंगे? नहीं, शादी करना फ़ायदा का सौदा रहता है। फायदे का सौदा रहता है। एक औरत का घर बस गया, हाँ उसके लिए तो आपने कुछ ठीक किया। हाँ आप अपनी लाइफ की स्ट्रगल तो करते ही रहोगे। हाँ। बस ये चीज़ मुझे लगता है कि किसी महिला का जीवन आपने सुधार दिया। आपकी कृपा से उनका जीवन सुधर गया। हाँ, पर ये उनकी वाइफ भी देखेंगे। उनको लगता है भाई कि इक्वालिटी हाँ नहीं है। इक्वालिटी हम लोग मर्द लोग नीचे हैं उनसे। अच्छा। औरत बहुत ऊपर की चीज़ है। मैं तो हमेशा औरत के टुकड़े पे पढ़ना चाहता हूँ। हाँ। मेरे को कोई आत्मसम्मान नहीं। खाना डाल के मुंह में चले जाओ, गाली देते रहो दिन भर। मुझे चाहिए, मुझे कोई वो दिक्कत नहीं, पर आज की डेट में हमें कमाना पड़ता है सिर्फ इक्वालिटी के चक्कर में। इक्वालिटी के चक्कर में। अब इक्वालिटी की आप बात करें, हाँ लड़कियां आप देखो हर साल सबसे ज़्यादा परसेंटेज लेके आती हैं कि नंबर्स उनके बहुत ज़्यादा आ गए हर शो उसमें जो है बोर्ड्स में। ये इक्वालिटी कैसे होगी? लड़का वहाँ बेचारा खेल रहा है क्रिकेट और तुम जो है पढ़ने में लगी हो। तुम्हारी पढ़ने की कितनी हवस है? उसको वो देखो, वो थोड़ा चिल कर रहा है, तुम भी थोड़ा चिल करो। तुम्हारे अंदर पढ़ो पढ़ो पढ़ाई करने के बाद क्या हुआ? शादी हुई, दुल्हन बन गई। उसके बाद क्या? फिर मैं इक्वालिटी तो 7 बजे के बाद घर कहाँ? ये सब यार प्लीज यार मजाक की बातें हैं सब। हाँ प्लीज हाँ, ये तो सब मजाक की बात दिल पे है। लें अपने। हाँ, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन। अरे लाइटें वाइटें देख के आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है। थोड़ा माइक आगे कर लो, क्योंकि वो ना इससे ऐसे थोड़ा सा दूर रखना बस। मेरे हाँ। से आगे कर लूँ अपने से। मतलब एक मुट्ठी दूर रखना। ये सब भाषा मत करो। ऐसे पंजा बोल सकते थे आप, पर ये वही है कि 27 साल का लौंडा क्या ही सोच सकता है 28 साल का। भाई हाँ, 27 साल का भाई मैं पता है, जब आपका स्टैंड अप देख रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। मेरे पिताजी कहा करते थे, जहाँ ना पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे रवि। हाँ आपको लेके ये बात बिल्कुल ट्रू है, हाँ हाँ। क्योंकि आपका दिमाग ऐसे चलता है ना, बहुत कम लोगों का दिमाग वैसे चलता है। और मेरे को लगता है ये स्टैंड अप कॉमिक्स की एक नियत होती है एक टाइप की, कि उनका दिमाग बड़ा अतरंगी तरीके से चलता है। हाँ। ऐसा क्या है भाई स्टैंड अप कॉमेडी में दैट फोर्सेस यू टू थिंक इन सच इंटरेस्टिंग वेज? गरीबी गरीबी। माँ बाप ने फांके खिला खिला के, हमारे घर में 4 रोटी आती थी, घर में 8 सदस्य थे, तो माँ बाप बेचारे वो खुद खिलाते थे। ये मजेगा। खाने को नहीं था। जिंदगी की इस दुख दर्द ने हमें इतना बड़ा बनाया कि आज हमारे पास खाना है, माँ बाप को नहीं दे रहे। बदला होता है। तो रोटी नहीं खा रहे, वो पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, अपनी अपनी चीजें हैं। पर ये जो मुझे लगता है, घर भी जाना है रवि, घर जाना है। जितना आप, और इन सीरियस पॉइंट पे बात करूं कि आप देखो कॉमेडी का मूल क्या है। कॉमेडी का जो मूल है वो ट्रेजेडी है। आप कोई भी कॉमेडी शो देखोगे तो उसमें कोई भी कॉमेडी की बात कर रहा हो, वो ना हमेशा दुख की बातें कर रहा होगी। किसी की गर्लफ्रेंड चली गई, किसी को मोटापा है, किसी को कुछ है। हमेशा जो किसी दूसरे का पेन होता है, आपकी हंसी का रीज़न बनता है। बहुत सही बात कर रहे हो। बहुत सही बात। हाँ बहुत गहरी बात। मैंने अपने दुख को ही अपना वो कर दिया। अब जैसे जैसे मेरी लाइफ में खुशहाली आ रही है, अनफनी होता जा रहा है। ये डर रहता है दिमाग में? नहीं, अच्छा। ये नहीं, क्योंकि मैं पैसे आने नहीं दे रहा। मैं रुपये में कन्वर्ट करा देता हूँ सारे पैसों को। हाँ। पैसे से देखो किसी का कुछ नहीं चलता, घर रुपयों से चलता है। पैसे चलते थे 80s में, जब अंग्रेजों का टाइम था कि 1 पैसे का इतना कपड़ा मिल गया। अभी रुपया है, और रुपये से आपको पता है रुपये और रुपया है करते हैं। डॉलर एक चीज़ होती है जिसकी कीमत रुपये से भी ज़्यादा। तो वहाँ बाहर
न्यूयॉर्क वगैरह में, न्यूयॉर्क जहाँ वगैरह पर में। रहते हो। डॉलर तो देखा होगा आपने, देखा है मुझे भी देखना है। हाँ। AI होता है, हरे कलर का AI, असली नहीं होता भाई। नहीं, डॉलर रियल होता है, जो शहर है हाँ वो फेक वो फेक है। वो फेक है। ये जो न्यूयॉर्क है, ये जो एम्स्टर्डम है, हाँ बड़ी मुश्किल से बोला। और ये जो और सिटी है मिस्र, ये सब नकली है। मिस्र क्या है भाई? मिस्र कुछ नहीं है। मिस्र मिस्र है। हाँ मिस्र तो हमारे यहाँ बनारस में होते हैं, मिश्रा, चौबे, पाड़े, ये सब। अब उनकी वो AI नहीं है, वो रियल है। थप्पड़ मार देंगे उनके सामने ऐसे बोलोगे तो। कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो भाई आप? मेरे को पॉडकास्ट में बुलाएंगे, क्या बुलाए भाई, ये तो हम इस्टेब्लिश कर ही चुके हैं कि मेरी भाषा उल्टी सीधी है। ये तो हम बात कर ही चुके हैं। क्रेजी भाई, आप कहीं रुकते ही नहीं हो भाई, क्रेजी। तो ये वाला आइडिया है जो आप ट्रेजेडी वाली बात कर रहे थे, एक्चुअली मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। बिकॉज मैं ना हमेशा ही कहता हूँ कि अच्छा देखो, अब हम पब्लिक पर लोग हैं, तो पब्लिक में आधी बातें हम कर नहीं पाते। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको डार्क जोक्स कहते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो you know, it is just people will never take it properly, or some people will never take it properly. But I always think the darker joke you can laugh at, the lighter आपकी आत्मा उतनी हल्की है। आप समझ रहे हो कि आप उस पर भी हंस पा रहे हो, अपनी ट्रेजेडी पे हंस पा रहे हो, किसी आसपास वाले की, है ना? तो ये आपकी लाइफ में ऐसी क्या ट्रेजेडी है that यार देखो, मेरी एक लाइन जो बहुत पॉपुलर हुई थी कि मैं कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग है मेरे पास, फटी पड़ी है परसों को लेकर। ये लाइन बहुत पॉपुलर होगी, और आप देखो ये लाइन सेम टाइम पे फनी है, पर सेम टाइम पे वो डिप्रेसिंग है कि यार हालत ख़राब है हर तरीके से। तो ये भाई वही था कि जॉब वॉब नहीं थी, बीच में स्टैंड अप का भी सीन नहीं चल रहा था, इतनी सारी चीज़ें अब हो रही होती हैं, तो उससे ह्यूमर निकल के ही आ जाता है। मतलब एंड इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरह से देखते हो चीज़ों को, देखने का तरीका आपका किस तरह से है। अगर आप पहले से ही फ़नी टाइप के इंसान हो जो मौज मस्ती में ही चीज़ें देखता है, तो उसमें भी ह्यूमर निकाल ले, वो चीज़ है। आप तारीफ़ करके, प्रेस करके कभी कॉमेडी नहीं कर सकते। आप ऐसी कॉमेडी कभी सुनी हो कि किसी की तारीफ़ हो रही हो और कॉमेडी हो गई? नहीं होगी। हमेशा किसी की बुराई करके, हमेशा किसी को नीचे दिखे, नीचा दिखाना इज़ सबसे सही तरीका था, तो खुद को ही तुम अपना वो सेल्फ डेप्रिकेटिंग हो। हाँ, और यही होता है, तो इसी से ही निकलता है। मुझे लगता है कि इंसान के अंदर वो बात होती है कि वो उस पर्सपेक्टिव से सोचता है कि यार खाने को कुछ है नहीं घर पे, लेकिन कुछ चल रहा है। ऑफिस में एक वीडियो डाला था, तो ऑफिस का बहुत, जिसमें सारी ऑफिस की बुराइयां चल रही कि यार उनको काम एक करना है, लेकिन मीटिंग में वो 14 करवानी है, उससे ख़त्म। एक मीटिंग में दूसरी मीटिंग के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि 9 बजे मीटिंग करेंगे, दूसरी इस मीटिंग में क्या डिस्कस होता है, ख़त्म ही नहीं हो पा रहा। तो ये परेशानियां ही हैं जो कॉमेडी बन जाती है। अभी हाँ, बट मेरा एक दोस्त था स्टैंड अप कॉमिक, हमको नाम तो खैर छोड़ो, बट वो मेरे को ये कहता था कि एक ऐसा आदमी जिसने अपने बचपन में बहुत टफ टाइम देखे हैं ना, उसके अंदर से कॉमेडी बड़ी नेचुरली निकलती है, राइट? लाइक इट ऑटोमेटिकली, बिकॉज आपको एक लेवल पे ना एडजस्ट करना पड़ता है। स्कूल में आपकी किसी से नहीं बनती, आपके कोई दोस्त यार नहीं है, आप किसी लेवल पे इनसिक्योर हो, मोटापा होता है, 50 जैसे होता है ना, मोटे लोग जनरली ज़्यादा फनी होते हैं, एक स्टीरियोटाइप होता है ये कि आपको एक अडेप्टेशन अक्वायर करनी पड़ती है अपनी पर्सनैलिटी के अराउंड। एक नेगेटिव है तो उसके अराउंड एक पॉजिटिव बिल्ड करना पड़ता है। अब इट माइट बी अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, बट ऐसा आपके साथ वाज देयर अ स्पेसिफिक सिचुएशन लाइक दैट व्हेन यू वर ग्रोइंग अप? क्या नाम था उसका दोस्त का? नहीं, मैं बता नहीं सकता, काटना पड़ेगा बाद में। Guys, my first book just came out and I'm taking 1 second to interrupt your viewing to tell you about it. This is the first book I ever wrote. It's available on Amazon. It's called Don't Shut Up. It's a cheat sheet on how to handle the social world between your 20s and your 30s and what to do in situations where you might otherwise be confused. Go check it out. Tell me what you think. मतलब इंडियन कॉमेडी सीन में से ऐसे खराब बचपन वाले लोग जो हैं, इनसे मत बात कीजिए, डिप्रेस कर देंगे साले। सीरियल किलर बन जाते हैं बाद में। वो आपसे बात कर रहे हैं, हाँ, और बाद में बोलेंगे कि उसको अपने चाचा की याद आई, मेरे को चाचा बात करते करते वो, ठीक है, ऐसे लोग से मेरा तो ऐसा कोई ट्रॉमा नहीं था। हाँ, मेरा ये था कि गरीबी एक जो चीज़ है बहुत देखी मैंने, और जैसे ही बड़ा हुआ हम लोगों को दिखाई मैंने, कैसे छीन लिया, जमीन बेच दी घर वालों के, क्योंकि वो मुझे बोलते थे ना कि भिखारी बन जाओगे। Oh my God! मेरा बचपन तो ऐसे दादाजी के पास खेती थी हमारी गांव में,
कौन से गाँव में भाई? गुड़गांव नहीं, हाँ वो प्रतापगढ़ एक जगह है यूपी में, वहाँ पर। अच्छा, यूपी से हो आप लोग? यूपी से, yes। तो उनके पास एक हल था और 2 बैल थे। एक बैल मर गया, मुझे ही बांध दिया। जो हंटर पड़े मेरे पिछवाड़े पे, पूरा खेत जो फसल हो गया, चोरी हो गई। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कोई बात सीधी नहीं है भाई, आज कोई बात सीधी नहीं है, हम कुछ नहीं पूछ सकते भाई। मैं क्या, आप मेरे से कह रहे हैं भाई, मेरे से रवि भाई कहते हैं पहले पॉडकास्ट से पहले आप क्या सवाल पूछोगे? क्या तो सवाल पूछूं भाई, कहाँ तो ले जाते हो, बहुत अंतर यार। बचपन में सीरियस देखो, आपको ये शो का पैटर्न पता चलेगा कि मैं स्टार्टिंग में कुछ बातें बेकार बोलता हूँ, उसके बाद फिर घटिया बातें शुरू करूँगा। तो बचपन में मेरा ऑनेस्टली कुछ ऐसा खराब नहीं था। ठीक खाना था, सब कुछ अच्छा था, ऐसी कोई गरीबी नहीं कि फांके पड़ रहे हैं, क्या के नीचे सो रहे हैं। के नीचे ये सब ग्लैमर किया, ग्लैमरीफाई क्या बोलते हैं उसको, ग्लोरीफाई किया गया। ये सब कुछ नहीं है हमारे यहाँ था। सब्जी बोलेंगे काम की बात। हम बहुत ज्यादा गरीब थे। मिट्टी का तेल जो है ना, स्प्लिट पर्सनालिटी है ये भाई, ये 2 पर्सनालिटी है ये आदमी। मैंने पढ़ाई ऐसी करी है भाई, आपको मैं बताऊं। आपकी आंखों से आंसू ना आए तो निकलवाना उसको जैसे तैसे करके। मिट्टी का तेल का कुप्पी होता है, बोतल में मिट्टी का तेल डाला, उसमें माँ के कपड़े डाले और उससे आग जल रही दिए, ठीक है। माँ बैठी है, रुई खरीदने के पैसे नहीं, नाभि से रुई निकाल सकते, घर सर्दी होता है, नाभि में रुई बन जाती है, आप देखो। उसका गद्दा हम लोग बनाते थे, 5 भाई बहन उसी गद्दे पे सो जाते थे। कुछ नीचे कुछ ऊपर। हम अब पैदा ही इसलिए किया गया है कि नाभि से रुई निकाल सके। वो पहला बच्चा लड़का हुआ, इसकी नाभि से रुई निकली, तकिया बना, इनको लगा गद्दा भी बनाया जा सकता है। 3 बच्चे और हुए। आपको लगा ये तो बिजनेस आइडिया है, शार्क टैंक ले जाते। शार्क टैंक वालों ने बनाया था। हम आपको पैसे नहीं देंगे बच्चा करने के लिए। नहीं, हम आपको अंदर ही नहीं देंगे। बदतमीजी उनकी देखो। तो भाई आप तो भाई ऐसी कोई गरीबी थी नहीं। ठीक ठाक लाइफ चल रहा था, स्कूलिंग भी बढ़िया हुई थी। मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट टाइप का लड़का था, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें पढ़ाने के लिए फोर्स किया गया जो मेरा मन नहीं लगता। इंजीनियरिंग? नहीं। अच्छा, इंजीनियरिंग तो पता ही नहीं मेरे माँ बाप को भी क्या होती है। उनको था कि ये नाभि से रुई निकालने का लेके सबसे अमीर था भट्टे का मजदूर, तो हम कितने गरीब हैं। तो ये प्रतापगढ़ में? ये प्रतापगढ़। बाद में मैंने भट्टा खुद खोल दिया। अच्छा, मैंने गरीब ही रहे तो ज़्यादा अच्छा, इसी तो गरीबी खत्म होगी। गरीब से गरीब नहीं बनना चाहिए। सो अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए था भाई, क्योंकि मतलब मेरा पढ़ाई में कुछ और मन। मैं हिंदी साहित्य में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। प्रेमचंद वगैरह बहुत पढ़ता था, घर के हमारे सब पढ़नी थी, रामचरितमानस वगैरह। और ये चीज़ अनुराग कश्यप भी बोलते हैं, और उन्होंने मेरा इंटरव्यू देखा हुआ है, मेरे कॉपी। बिल्कुल। पर जो भी शक्ल भी मिलती है आपकी? नहीं, इससे मेरे बारे में उल्टा सीधा। मेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं भाई, अनुराग को जो बोलना है बोल, मेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं कहा। तो पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट था। जब 3rd क्लास में था तो मैं दीदी के 9th 11th की किताब पढ़ लिया, वनिता गृहशोभा ये सब पढ़ लिया। सरस्वती की किताब आती थी, मतलब वो ऐसे सेम ही गंदी किताब थी कि जैसे 2.5-3 रुपए की आती थी, तो उसमें 4 नॉर्मल न्यूज़पेपर होता और एक हॉट कोई ऐसे गर्म, फिर ऐसे से वो सब पढ़ लिया। पढ़ता था मैं, कुछ भी पढ़ता था, न्यूज़पेपर मिल गया पढ़ रहा हूँ। तो मेरा हिंदी साहित्य में बहुत इंटरेस्ट था, पर मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब पढ़ना पड़ा 12th में, क्योंकि मेरा जो स्कूल था उसमें आर्ट सब्जेक्ट था ही नहीं। मेरा आर्ट बहुत अच्छा था, ड्राइंग, अच्छा, स्केचिंग वगैरह बहुत अच्छा था। वो मेरा पढ़ने का मन था, वो था ही नहीं उसमें। संस्कृत में पढ़ना नहीं चाहता था, तो इसलिए जो है मुझे वो पढ़ना पड़ा। और 2 साल मेरे को लग रहा है कि जब भी मैं 6 से 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहा, और मुझे लगता था मैं लूज़र हूँ, क्योंकि मेरे को टीचर्स भी कुछ तो बहुत समझदार होते, मतलब मेरे को बड़ा शॉकिंग लगता है कि जिस गांव में मैं जहाँ रहता था, और वहाँ ऐसे टीचर्स थे जो ये बताते थे कि भाई बच्चों को
जो मन करे वो करने देना चाहिए। जो तारे ज़मीन पर बाद में बहुत पहले और कुछ इतने बदतमीज़ टीचर्स होते थे कि वो बुली करते थे कि तुम ये, मेरे प्रिंसिपल साहब ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ को कि तुम जाओ स्टेज पे भाषण वगैरह दो, बोलने में अच्छा है। तो स्टेज पे बोलने का जो है वहाँ से निकला मुझे कि मैं स्टेज का फियर ख़त्म हुआ, स्पीच वगैरह देने लग गया। पर सेम स्कूल में कुछ टीचर ऐसे थे जो बोलते थे कि सबसे लाइफ नहीं बनना, इससे कुछ नहीं करना, और वो प्रॉपर बुली करते थे। तो वो ना बच्चे का, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो क्या एक्सप्लोर कर सकता है, उसका ना दिमाग एकदम बंद हो जाता है, उसको लगता है लूज़र ही है। उसकी नज़र में वही बच्चा बेस्ट है जो अच्छे नंबर ला रहा है, परफेक्ट है वो बच्चा जो अच्छा चीज़ें कर रहा है। तो जब बाहर निकले, थोड़ा एफर्ट मारा, फाइन आर्ट्स किया मैंने, BHU में गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, वहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस, वहाँ मुझे लगा कि यार मैं लूज़र नहीं हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे जो है मेरी एक पर्सनैलिटी है। और मुझे पर 1-2 साल बाद मुझे वहाँ पर भी समझ में आने लग गया कि देख भाई तू आदमी ऐसे द थिंग इज़ कि 2-3 साल करा, नया माहौल था, बनारस ही बहुत बड़ा शहर था मेरे लिए, कूड़ेदान मैंने देखा था कि हाँ कुछ कर सकता हूँ, यूज़ करते हैं, ये नहीं कि जहाँ कूड़ा इकट्ठा हो उसको कूड़ेदान मान लिए। जो TV हम लोग बच्चों में किताबें नहीं पढ़ते थे कि डस्टबिन में कूड़ा फेंकते हैं, मैंने बनारस में देखा। क्योंकि प्रतापगढ़ में तो भट्टी में ही फेंक देते हैं। नहीं वहाँ तो फिर कूड़ा खा जाते हैं। मजाक कर भाई, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ है प्रतापगढ़, कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ आप पड़ेगा जो है बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद के प्रयागराज के आसपास ही पड़ेगा, और इक्वली ही पास बेहतरीन एवरेज शहर है वो। अच्छा। बिल्कुल मीडियम और वहाँ फुल भौकाल में सब लोग रहते हैं, राजनीति का बोलबाला है वहाँ। अच्छा, बढ़िया जगह है। अच्छा, जिनके लिए है बढ़िया, उनके लिए बस। आपकी पहली गर्लफ्रेंड BHU में बनी होगी? डीप पॉज, एक सिगरेट मिल सकती है? हाँ मिल जाएगी भाई। देखा था? याद आ गई, याद भी आई और सिगरेट की तलब भी आई। बहुत गर्लफ्रेंड ने बनी। अच्छा। कई लोगों ने तो मुझे बना गर्लफ्रेंड अपना। अच्छा। पर देखो BHU में जब मैं था, वहाँ एक बहुत अच्छा नेचर का लड़का था मैं, मुझे तो भाई लड़कियाँ पहली बार मिल रही थी ना बात करने के लिए। वहाँ हम तो जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ लड़का लड़की से बात कर ले तो लाठी फेंक के मार देते थे, क्यों बात कर रहा है। तो हमारा बहुत अंतर रहा है, लड़कियों से इंटरेक्शन हुआ ही नहीं कभी जीवन में। और वहाँ हाय हेलो व्हाट्सअप तब आए भी नहीं थे, तब से लड़कियाँ वहाँ व्हाट्सअप कर रही थी। तो वो सब चीज़ें देखी तो मैं तो भाई बहुत खुश रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अटेंशन मिला। मैं इसी में 4 साल निकाल दिया मैंने। पढ़ाई वो लोग करते रहे, टीचर किया, करते रहे। एक बार जब आदमी ऐसे जाता है घर छोड़ के बाहर, तो एक बार तो फटता है उसका दिमाग इस चीज़ से। जवानी के दिन होते हैं भाई, जवानी की किशोरावस्था थी मेरी, अल्हड़ जवानी थी, 17-18 साल की बाली उम्र थी मेरी। स्टेचू ऑफ प्यूबर्टी हिट करी थी उस टाइम मुझे। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। टेंशन मिल रहा था लड़कियों को, पता नहीं मुझे टेंशन भी मिल जाता था, मज़ा आ रहा था। बेसिकली दोस्त बने, लड़कियाँ फ्रेंड्स बने, लड़कों से कम दोस्ती रखी मैंने। जबरदस्ती कंपटीशन क्यों पालना है अपने आसपास? जाओ भाई तुम छोला खा के आओ, मैं यहाँ पूरी खाता हूँ। नहीं, मजाक की बात है। हाँ। बहुत अच्छे दोस्त बने BHU में, और वो दोस्त मेरा अभी भी है। आते हैं शोज़ पे? बहुत शोज़ देख लिए। मेरा एक दोस्त था समीर, और वो उसने जितने मेरे शोज़ देखे होंगे उतने किसी ने नहीं देखे होंगे। तो ये है मेरी दोस्ती सारी उन्हीं लोगों से। ये तो होता है स्कूल और कॉलेज के बाद दोस्त ना फिर वैसे नहीं बनते। वहाँ पे उस दोस्ती में, उस छिछोरेपन में, उस फिर तो वो बन जाते हैं ना कि बिजनेस से रिलेटेड संबंध बन रहे हैं, कोलीग्स बन रहे हैं। पर वो जो दोस्त का जो मतलब है, जिसके साथ तुमने थोड़ा, और दिक्कत ये थी कि सारे दोस्त गरीब थे, मैं भी गरीब था। गरीबी में जो दोस्ती होती है उसका अलग मज़ा है कि भाई खाना खा रहे हैं, कुछ चाय पीने सब लोग चले तो गए, पर अब एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं कि यार तू खिलाएगा कि तू पिलाएगा कि कौन करेगा। कल मैंने पैसा दिए था, ये है। हाँ। बाद में पता चला कि चाय वाले को मार दिया किसी ने, जान से। हाँ। एक दोस्त भी नहीं आया था उस दिन मेरा। अच्छा। कॉर्पोरेट शोज़ का क्या सीन रहता है? कॉर्पोरेट शोज़ आर अ डिफरेंट वाइब, आई एम श्योर। यस
आपको यू हैव टू बी मोर डिसिप्लिन्ड समवॉट? यार मेरा मटेरियल ही ऐसा कुछ है नहीं जहाँ पे बहुत फिल्टर करने की ज़रूरत है। मैं क्लीन काइंड ऑफ क्लीन कॉमेडी की तरफ हूँ। कॉर्पोरेट शोज में भी वही रहता है कि नो रिलीजन, नो पॉलिटिक्स, नथिंग। राइट। किसी उस पे वो सब मत बोलो किसी को। ओह माय गॉड, मैं डेफिनेटली ये कंप्लीट देखूंगी, लेकिन ये 20 मिनट्स के बाद इनका कुछ इलेक्ट्रिक फेलियर हो गया था जिसकी वजह से कुछ मिनट का क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं हो सका। उसके बाद का कंटिन्यू है, बट मैंने यहाँ पे कट कर दिया क्योंकि इसके बाद वाला मैं इतना ही इंजॉय करना चाहती हूँ। पहले इतने से पार्ट का वाइंड अप देती हूँ। बहुत ही एक यूनिक किस्म की, एक बहुत ही स्पेशल किस्म की पर्सनालिटी है रवि गुप्ता। रवि गुप्ता कोई आम इंसान नहीं है देखने के बाद। और इनका ह्यूमर, ओ माय गॉड, मतलब किसी का ऐसा ह्यूमर हो सकता है कि बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं और कितने फ़नी वे में हर चीज़ को डिफ़ाइन और बयान कर रहे थे। वो अपने आप में बहुत कमाल का है कि जो पॉडकास्टर है वो ये कह रहा है कि मैं तो वही चकरा के रह गई हूँ कि मैं इनसे निकलवाऊँ तो क्या निकलवाऊँ। ओह माय गॉड, मतलब बहुत मज़ा आया। बहुत लग नहीं रहा था ये कोई पॉडकास्ट है, ऐसा लग रहा है वाकई में रवि का कोई और स्टैंड अप कॉमेडी देख रही हूँ जिसमें इतना हंसना पड़ रहा है किसी पॉडकास्ट में ऐसी हंसी नहीं आती है। चीज़ों को क्रैक करना, चीज़ों को घुमाना फिराना, इनसे कोई सीखे। अच्छा कह रहे हैं बचपन मेरा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है और मैं इससे अग्री करती हूँ कि कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनके टीचर्स उनको बहुत ज़्यादा मतलब डांट कर या उनको थोड़ा सा डिग्रेड करके ना उनका टैलेंट उभारने की जगह और दबा देते हैं। क्योंकि हर बच्चा कोई ना कोई टैलेंट रखता है, कोई ना कोई स्किल्स रखता है। हाँ, उसको अर्ली एजेस में पता नहीं चलता कि वो कोई आर्टिस्ट है या वो कोई साइंटिस्ट है या वो कोई डॉक्टर है या वो कोई इंजीनियर। लेकिन आफ्टर सम टाइम उसको अपनी काबिलियत का एहसास हो जाता है, पता चल जाता है। और हर इंसान में अल्लाह पाक ने कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई काबिलियत रखी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो हमें बनिस्बत इसके कि किसी पे तर्ज करें, हमें इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि उसके टैलेंट को उभारें, मज़ीद इन्हांस करें। दूसरी बात ये स्टेज का जो इनका एक फ़ियर ख़त्म हुआ, स्टेज पे बोलने का जो एक कॉन्फिडेंस इनके अंदर आया, तो ये कह रहे हैं वो मेरे अंदर एक स्कूल लाइफ से आया। 6 to 12th स्टैंडर्ड में बताने में बहुत अंडर कॉन्फिडेंट किस्म का लड़का था, लेकिन स्टेज पर भाषण देना, बोलना, ये चीज़ें स्पीचेस करना मुझे बहुत पसंद था और मैं करता था। तो उसके बाद से ये वाला कॉन्फिडेंस मेरे अंदर डेवलप्ड हुआ। दूसरी बात इन्होंने ये बताया कि डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा, अच्छा ये बहुत गहरी बात है कि सबसे ज़्यादा जो जोक्स होते हैं और जिन पे हम इंजॉय कर रहे होते हैं, वाकई वो किसी ना किसी का डिप्रेशन ही तो है। अब देखिए ऑफिस वाली का उन्होंने जो मिसाल दिया, तो ऑफिस में वाकई यही सब तो चल रहा है, काम का इतना बर्डन है, मीटिंग्स हैं, चीज़ें वैसे हो नहीं रही हैं, टेंशन अलग है, लेकिन हम कितना इंजॉय कर रहे थे, कितना हंस रहे थे। चीज़ों को इस तरीके से बयान किया जा रहा था या पेश किया जा रहा था कि ऑटोमेटिक हंसी आ रही थी। तो वाकई किसी का दुख दर्द हमारे लिए हंसी का बाइस बनता है। ये बहुत गहरी बात है और इस पर मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि वाकई कॉमेडी हमेशा किसी की बुराई पर ही होती है, किसी के डिप्रेशन पे ही हो रही होती है, किसी की टेंशन पे ही हो रही होती है। अच्छी चीज़ों पे और किसी की तारीफ़ों पे कॉमेडी नहीं हो सकती, ना उस पर हमें हंसी आएगी। तो बहुत सारी नित नई सी बातें पता चली हैं। बहुत वखरा किस्म का ये पॉडकास्ट है और अपने अर्ली एजेस के दिनों के बारे में बताया, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी बताया। और इनकी पर्सनैलिटी वाकई बहुत स्प्लिट किस्म की पर्सनैलिटी की, कुछ भी निकलवाना बहुत मुश्किल है, कहाँ से कहाँ बात को जोड़ दें पता नहीं चलता कि 2 बेल थे और उसमें से एक मर गया तो मुझे खड़ा कर दिया, फसल उगी लेकिन वो चोरी हो गई। मतलब दिमाग घूम के रह जाए बंदे का इनसे बात करना, किसी बहुत शार्प किस्म के बंदे का इंसान है, क्योंकि ये बहुत, नो डाउट ये बहुत स्मार्ट, बहुत शार्प माइंडेड इंसान है और बेशक पर्सनालिटी वाइज बहुत अलग हैं। ऐसे लोग मुझे लगता है बहुत गिने चुने हैं दुनिया में। मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और मैं कंप्लीट पॉडकास्ट देखूंगी। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वाला पॉडकास्ट कैसा लगा रवि गुप्ता का। अगर आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हो और देखना चाहते हो मज़ीद इसका सेकंड एपिसोड भी, तो मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।